हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन 4Fe solid plus 3O2 gaseous which gives 2Fe2O3 solid is minus 550 joule per Kelvin at 298 Kelvin. Given the standard enthalpy change of the reaction is minus 165 kilojoule per mole, the temperature in Kelvin at which the reaction attains equilibrium is. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रिएक्शन दी गई है, उसके लिए स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो है वो हमें गिवन है. तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो कौन सा टेम्परेचर होगा ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगी. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो क्या की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा हमारे पास? की कंसेप्ट. तो की कंसेप्ट जो यूज होगा वो हमारे पास है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. सो हमारा की कंसेप्ट क्या है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. ये हमारा क्या है? की कंसेप्ट है. गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. ये इक्वेशन हमारे पास क्या रहती है? डेल्टा जी विच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा जी हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू को बोलते हैं हम लोग चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी. डेल्टा एच हमारे पास क्या हो जाएगा? एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. टी इज द टेम्परेचर. डेल्टा एस हमारे पास क्या हो जाएगा? एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन. अब यदि हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा जी की यदि वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो रिएक्शन कहाँ पे होगी? इक्विलिब्रियम पे होगी. तो ये किसको शो करता है? इक्विलिब्रियम को हमारे पास ये शो करेगा. सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो जाएगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? हम यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं. डेल्टा जी हमें इक्विलिब्रियम चाहिए तो डेल्टा जी को हम क्या लेके चलेंगे? 0 लेके चलेंगे. डेल्टा जी को 0 लेके चलेंगे. बेसिकली यहाँ पे अब ये एक सवाल आ सकता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड एंट्रोपी एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा एस क्यों यूज कर रहे हैं? हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच नोट और डेल्टा एस नोट ये हमें यूज करना चाहिए. डेल्टा एस स्टैंडर्ड से बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर डिफाइन की गई है, और वो टेम्परेचर जनरली हमारे पास क्या होता है? 298 केल्विन. 298 केल्विन. और किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर यदि मैं बात करूं, कोई भी टेम्परेचर यदि मैं देखता हूं 298 केल्विन के अलावा हमारे पास कोई भी टेम्परेचर, जैसे मैंने ले लिया 400 केल्विन, तो 400 केल्विन के ऊपर जब भी मैं डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू या एंथैल्पी चेंज या एंट्रोपी चेंज देखूंगा तो वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड किसके ऊपर है? स्टैंडर्ड 298 केल्विन के ऊपर है. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें टेम्परेचर क्या दिया है? 298 केल्विन. अब जब मेरे पास टेम्परेचर एक ही टेम्परेचर है कि ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रही थी? ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रही थी? 298 केल्विन पे. 298 केल्विन पे हो रही थी, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेरा क्या है? वो भी 298 केल्विन है. तो यहाँ पे मैं डेल्टा एच नोट की जगह क्या यूज कर सकता हूँ? डेल्टा एच यूज कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों टेम्परेचर मेरे सेम है. यदि मेरे को टेम्परेचर ये रिएक्शन के लिए टेम्परेचर अलग दे देता तो मैं डेल्टा एच की जगह डेल्टा एच नोट यूज नहीं कर सकता था. आप समझ पा रहे हो मेरी बात को कि डेल्टा एच नोट और डेल्टा एच में बेसिकली डिफरेंस क्या है? बेसिकली डिफरेंस यही है कि वो डेल्टा एच नोट जो होता है या डेल्टा एस नोट जो होगा वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर डिफाइन किया जाता है, और यहाँ पे हमें रिएक्शन होने के लिए जो टेम्परेचर दिया है और वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन दिया है. सो मैं डेल्टा एच की जगह डेल्टा एच नोट यूज कर सकता हूँ एंड डेल्टा एस की जगह डेल्टा एस नोट यूज कर सकता हूँ, जो कि मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है. सो अब इसको आगे सोल्व करते हैं. डेल्टा जी की वैल्यू क्या हमें लेनी है? 0 लेनी है. पर्टिकुलरली यदि ये टेम्परेचर भी 298 केल्विन नहीं होता तो यहाँ पे डेल्टा जी भी हम यूज नहीं कर पाते और वो डेल्टा जी नोट होता. सो अब यहाँ पे ये कर पा रहे हैं हम लोग. तो डेल्टा एच की वैल्यू ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है और डेल्टा एस की वैल्यू भी हमें गिवन है. तो इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? टी डेल्टा एस के. टी मेरे को फाइंड आउट करना है और वो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बाई डेल्टा एस हो जाएगा. डेल्टा एच की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है? डेल्टा एच की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन हमें क्या दे रखा है? माइनस 165 किलोजूल पर मोल. ये हमें क्या गिवन है? माइनस 165 किलोजूल पर मोल है. तो किलोजूल को मैं जूल के अंदर चेंज कर लेता हूं. किलोजूल को मैं क्या कर लेता हूं? जूल के अंदर चेंज कर लेता हूं. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे.
डिवाइडेड बाई डेल्टा एस। डेल्टा एस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, -550 जूल पर केल्विन। सो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 300 केल्विन। टी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 300 केल्विन। यानी कि किस टेम्परेचर पे वो इक्विलिब्रियम में आएगी, 300 केल्विन के ऊपर वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सो T is equal to 300 Kelvin is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.